ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। यही उम्मीद ही थी, अपेक्षा यही थी, उसके अनुकूल ही आते दिख रहे हैं और 2 घंटे बाद तक सब मालूम पड़ जाएगा। बहुत ये प्रसन्नता की बात है कि जनता ने मैंडेट दिया है सोच करके कि सरकार जिस रूप में परफॉर्म कर रही है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो समस्याएं शहर की भी है उसको प्रायोरिटी हल करें और जनता ने विश्वास प्रकट किया है, उनकी अपेक्षा तो आशा के अनुरूप काम करे सरकार के कामकाज पर मोहर माना जाएगा इन नतीजों को। ये जनता बहुत समझदार है, वो तमाम फैक्टर साथ रखती है। देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या संदेश देना है केंद्र को भी राज्य को भी। तो रोबस्ट कॉमन सेंस जनता का, अक्ल होशियारी में जनता बहुत समझदार है, इसलिए वो नाप तोल करके वोट देती है। जैसे महाराष्ट्र में, हरियाणा में दिया, वैसे ही ये राजस्थान में दे रही है। तो मैं जनता को आह्वान करना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे काम करने में। सर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के छात्र, इंदिरा गांधी का योगदान ये देश कभी भूल नहीं पाएगा। इंदिरा गांधी वो शख्सियत थी जो एक महिला होकर के इस देश की महिलाओं का मान सम्मान पूरी दुनिया में ऊंचा किया था। आज उनकी जन्म जयंती है, उनको हम लोग इस रूप में याद करते हैं। इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति की बात हो, उसमें वो कामयाब रही। आज देश आत्मनिर्भर है। पहले हमें PH 480 के अंतर्गत गेहूँ मंगाने पड़ते थे बीक के रूप में अमेरिका से। इंदिरा गांधी जी ने जिस रूप में बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और 93,000 पाकिस्तान के जो कर्नल, जनरल, मेजर सैनिकों के हथियार सरेंडर करवा दिए और बांग्लादेश को आज़ाद करवा दी, वो इंदिरा गांधी थी। जिसके लिए वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था लोकसभा के अंदर, इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप है। वो इंदिरा गांधी की आज जन्म जयंती है। मैं चाहूँगा कि मुल्क की परंपरा जो महान रही है, आज जो वर्तमान में हालात है देश के, उसमें हम लोग केंद्र में देखते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट के वक्त में विशेष रूप से पिछली जो हमारी विरासत है आज़ादी के पहले की, बाद की, उनको भुला करके राजनीति करना चाहते हैं हम। वो अच्छी परंपरा नहीं है। अगर इतिहास में हम लोग उन महापुरुषों को याद नहीं करेंगे, चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे सरदार पटेल थे, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, अम्बेडकर थे, या इंदिरा गांधी ऐसी महान नेता थी, राजीव गांधी थे। अगर हम उनको याद नहीं करेंगे और जानबूझ करके उनको इग्नोर करेंगे, जो आज की नेता लोग कर रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट के नेता लोग कर रहे हैं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम के लोग, ये परंपराएं अच्छी परंपरा नहीं है, देश हित में नहीं है। नई पीढ़ी को गुमराह करेंगे, उससे देश को नुकसान होगा, मेरा मानना है। इसलिए मैं चाहूँगा, उनसे अपील करना चाहूँगा कि अपना जो सोच है उसको चेंज करें और जो योगदान जिसका था, जिस रूप में था, उस रूप में उसको बताएं देश को। और विशेष रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से जो षड्यंत्र करके जो गुमराह किया जा रहा है नई पीढ़ी को, इन नेताओं को भ्रम है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से इन तमाम हस्तियों को मिटा देंगे, ये इनको बहुत बड़ा भ्रम है। जैसे कांग्रेस मुक्त भारत का भ्रम था, वो भ्रम टूट गया इनका। जो राज्यों में चुनाव हुए, राज्यों में, चाहे वो कर्नाटक में हुए हो, चाहे गुजरात में हुए हो, उसके बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हुए हों, तब इनका भ्रम टूट गया कि ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होने वाला है। और मैंने पहले ही कहा था, जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करेंगे
वो खुद मुक्त हो जाएंगे। ये भावना मैंने कहा था, वही हालात धीरे धीरे बनते जा रहे हैं देश के अंदर। सर जेएनयू में जो छात्र हैं उन पर रात को लाठीचार्ज किया गया, वो अपनी डिमांड्स को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। किस रूप में देखते हैं आप जेएनयू को लेकर, जिस तरह से एक वर्ग विशेष है वो उसके खिलाफ? ये तो पीछे पड़े हुए जेएनयू के, इनको जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो है जब गुमराह करने का काम सोशल मीडिया में कर सकते हैं बहुत निम्न स्तर पर जा कर के, तो ये आप सोच सकते हो कि जहाँ जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा वहाँ इनकी बीपी बढ़ जाती है। उस रूप में ये लोग फिर एक्ट करते हैं, इस रूप में लोगों को गुमराह करते हैं। मैं समझता हूँ ये परंपरा अच्छी नहीं है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।